Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. Hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है दी लव स्टोरी ऑफ यू विद योर फ्यूचर स्पाउस. लविंग, केयरिंग, किस तरह से मिलोगे, पहली मुलाकात, पहला प्यार और किस तरह से बात आगे चलेगी, शादी तक बात कैसे पहुंचेगी, एंड येस योर लव स्टोरी आफ्टर इवन मैरिज. ठीक है. सो गाइस, यहाँ पर आपके जो नेम इनिशियल्स हैं विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ठीक है. सो ये हैं आपके नेम इनिशियल्स. जो भी आपका नेम का, आपके ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर है वो रहेगा आपका पायल. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, पायल नंबर 1 यू गॉट दिस love signs card, and pile 2 you got this secret admirer card. Okay, whichever is your card, जो भी आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही है आपका पायल. एंड येस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. और आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो येस, आई विल सी यू देयर. वेलकम ग्रुप नंबर 1. आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है. वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, जैसा कि आपको टॉपिक पता है, लव स्टोरी ऑफ योर्स विद योर फ्यूचर स्पाउस. सो हाँ, हम देखने वाले हैं आज क्या एनर्जीज निकल के आएंगी. एंड यस गाइस, मैं ओवरऑल इस लव स्टोरी की पहले वाइब चेक कर लूँ, दैन आई विल प्रोसीड टूवर्ड्स फर्स्ट स्टेप. ठीक है. जो कि होगा कि आप दोनों ऑफ कोर्स मिलोगे कैसे. पहली मुलाकात ही फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी लव स्टोरी का. सो पहले मैं इसकी वाइब देख लूँ इस लव स्टोरी की. 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, 2 ऑफ पेंटिकल्स की वाइब है. और 2 ऑफ कप्स की. वाह, दिस इज़ सो क्यूट. ग्रुप नंबर 1, अगर आप देखो इस लव स्टोरी में दोनों ही 2 आया है. 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, मतलब डबल 2. इट लिटरली रिप्रेजेंट्स के पहली तो बात कि ये लव फ्रॉम बोथ साइड्स होगा. इसकी ओवरऑल वाइब यही है. मतलब ये नहीं है कि आप उनसे प्यार करते हो तो वो आपसे नहीं करते, वो आपसे करते हैं तो आप उनसे नहीं करते. ऐसा कोई सीन नहीं है. दिस इज़ बेसिकली लव फ्रॉम बोथ साइड्स. और दूसरी चीज़, मतलब आप दोनों ही इन्वॉल्व होंगे इस मोहब्बत में. और इस लव स्टोरी की स्टार्टिंग ही ऐसी होगी कि लिटरली आप उनको मिलो, वो आपको मिले, आप दोनों का ही लव एट फर्स्ट साइट होगा ये. ठीक है. आप दोनों ही इक्वली इंगेज्ड हैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ. ठीक है. दूसरी चीज़ विद दिस 2 ऑफ कप्स, मतलब जैसे जैसे ये लव स्टोरी आगे बढ़ेगी यहाँ पे मोहब्बत और इंक्रीज़ होती जाएगी. और दूसरी चीज़ विद 2 ऑफ कप्स, ये एक सोलमेट एनर्जी है. ठीक है. सोलमेट एनर्जी जब भी होती है, आपका आपके स्पाउस के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है. आपका आपके स्पाउस के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप होता है. ठीक है. सो दिस इज़ सो 2 साइडेड लव. तो अब ये मत सोचना कि वही मेरे ऊपर लट्टू हैं. बेसिकली आप भी बेसिकली इक्वली इन्वॉल्व हो गए. आपको भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पसंद होगा. सो ये है इसकी ओवरऑल वाइब और ये बेस्ट है. दिस इज़ 2 साइडेड लव तो बेस्ट होता है. ठीक है. 1 साइडेड तो होता ही है, बट 2 साइडेड अगर हो तो लिटरली सोने पे सुहागा वाली बात है. लिटरली डबल इफ़ेक्ट. एंड लव तो लव ही है. ठीक है. सो दिस इज़ सो नाइस ऑफ यू. सो आगे हम चलेंगे इस लव स्टोरी में और देखेंगे कि पहली मुलाकात आपकी कैसी होगी आपके पार्टनर से. ओके. सो या, सो first meeting with your spouse.
ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ऑलराइट, इवन फोल्ड है, फाइव ऑफ wands reverse, first meeting with them, six of swords and the knight of pentacles. ओके, ग्रुप नंबर 1, आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है इनसे, लव स्टोरी की जो शुरुआत रहने वाली है उसके जो जिसे कहते हैं ना इफ़ेक्ट्स जो मुझे दिख रहे हैं आपकी आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपकी पहली मीटिंग के, दे आर रियली स्ट्रेंज। एक तो ये मीटिंग जो है ये आपकी इस जगह पर नहीं है जहाँ आप अभी बैठे हो, या मतलब इवन इस सिटी में भी नहीं है, ये कोई और सिटी है जहाँ आप जाएंगे, या ये पर्सन किसी और सिटी से बिलोंग करते होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक डिफरेंट कंट्री, इवन डिफरेंट सिटी, यहाँ पर बहुत दूर, ठीक है, ये जगह वाकई में बहुत दूर है जहाँ आप इससे मिलोगे। ये हो सकता है वेकेशन पे जाओ, या आप किसी ट्रैवल पर जाओ, या फिर आप अब्रॉड चले जाओ स्टडी के लिए फ्यूचर में, ठीक है। तो ये वहाँ पर इस पर्सन की मुलाकात है कि ये पर्सन आपसे दूर रहता है, चाहे ना आप दूर रहता हो, लेकिन मुलाकात, पहली मुलाकात काफ़ी दूर है, ठीक है। और इस मुलाकात में मैं ऐसे देख पा रही हूँ ये पर्सन बिकॉज दे आर रिच, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच वाइब आपको देगा ये फर्स्ट इम्प्रेशन में। हो सकता है इसके पास बड़ी गाड़ी हो, अच्छी कार हो, अच्छे इसके कपड़े हों, या इवन इसकी जो फेस है उस पर दिख रहा हो कि दे बिलोंग टू रियली गुड फैमिली, ठीक है। पहली मुलाकात में फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, रिवर्स एनर्जी है, कोई उल्टी सीधी बात नहीं है। आई बिलीव बहुत ही रिस्पेक्टफुली आपको मिलेगा और बहुत ही रिस्पेक्टफुली आपसे कुछ पूछेगा ये, ठीक है। अब आई डोंट नो ये क्या पूछेगा, इतना तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट अगर मैं अपनी इंट्यूशन से देखूँ तो मे भी आपसे कोई रास्ता पूछ सकता है, कोई एड्रेस पूछ सकता है, कहीं जाना है, यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट का पूछ सकता है क्या यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आपने किसी को देखा है, इस टाइप की कोई चीज़ ना, एनी रैंडम थिंग ये आपसे पूछेंगे, ठीक है। सो जैसे आपको देखेगा ये इंसान, उसी थ्री ऑफ सोर्स, लिटरली इसका दिमाग जाना है घूम, ठीक है, हाँ जी, इसका दिमाग जाना है घूम, और दे कैन नॉट टेक देयर आइज़ ऑफ यू, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। उसकी तरफ से, उसकी ओर से ये पहली नज़र की मोहब्बत है, पक्की बात है, 100% बात है, लव एट फर्स्ट साइट फ्रॉम देयर साइड। इवन शादी के बाद आप पूछोगे ना, ये आपको बताएगा कि लव फ्रॉम, मतलब उसी दिन ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, उसी दिन ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम से ही शादी करूँगा, तुमसे ही मैं जो है वो यू आर माई फ्यूचर वाइफ। उनको नज़र आ गया, देखा, उनको नज़र आ गया कि ये है मेरी वाइफ, ये है मेरी फ्यूचर की वाइफ, राइट। सो बहुत ही यहाँ पर जिसे बोलते हैं ना, इंसान को जब बहुत ज़्यादा वो होता है किसी चीज़ पर अंधविश्वास, यहाँ पर पूरी पूरी उसको कंफर्म होता है कि यार यही वो है। सो इतना ज़्यादा इसको कंफर्म होगा आपके बारे में कि यू आर द वन, ठीक है। दूसरी चीज़ विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी जॉब की तलाश में हों, ठीक है, या फिर वो उस समय पढ़ रहे हों, ये उनको रिकग्नाइज़ करने का साइन है, ठीक है। क्योंकि ये उस समय देखा रिच तो है, लेकिन ये फैमिली बैकग्राउंड की वजह से रिच है, बट पर्सनली आई थिंक सो अभी उनका करियर इतना नहीं बना होगा, या फिर वो करियर की इनिशियल स्टेज पर होंगे, ठीक है, या पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहा है कि मे बी दे वुड बी स्टडिंग एट दैट वेरी टाइम। सो ये वो मुलाकात है जो कि इनको सारी उम्र याद भी रहेगी। और आई थिंक सो ग्रीन कलर का, यहाँ पे येलो कलर की ड्रेस आपने डाली भी होगी उस दिन, पहनी भी होगी कपड़े, येलो या ग्रीन कलर, ठीक है। यहाँ पर मेरे को ब्लैक या ग्रे कलर भी दिख रहा है, हो सकता है इस पर्सन ने ब्लैक या ग्रे कलर की शर्ट पहनी हुई हो, शर्ट या जैकेट,
ठीक है, जो भी उस समय वेदर होगा, सो अकॉर्डिंगली, राइट। ब्लैक या ग्रे कलर का यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इसकी गाड़ी या जिस भी व्हीकल पे वो होंगे, गाड़ी या बाइक या वटेवर, उसका कलर भी ब्लैक या डार्क ग्रे हो सकता है। दे कैन इवन बी इन ब्राउन कलर कार, ब्राउन, ठीक है, ग्रे या फिर ब्लैक कलर। सो ये बात आप ध्यान में रखना। पाइल नंबर 1 मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा, ठीक है। आई थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कि आपको वहाँ एटीट्यूड दिखाओगे इन्हें या कोई मतलब कोई उल्टी सीधी हरकत करोगे मतलब उल्टी सीधी ना इन द सेंस कि मतलब और लड़कियाँ होती हैं ना, इग्नोर करती हैं पहली मुलाकात में, या फिर ये मेरे पीछे पड़ गया है, कौन है ये वो, नो। क्योंकि एक तो ये बहुत रिस्पेक्टफुल है, दूसरा ये चीप तरह से बिहेव नहीं करेंगे वियर्ड तरीके से कि आपको अजीब लगे, आप इनसिक्योर हो जाओ कि और ये क्या है, ठीक है। सो आप बल्कि उल्टा इम्प्रेस हो गए इनकी कन्वर्सेशन से, कितनी पोलाइट है, कितनी रिस्पेक्टफुल है। सो ये तो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या होता है। मैंने जैसे बोला ना कि आप जो हो ना खुद इनसे मोहब्बत कर बैठोगे। ये इतना ज़्यादा करिज्मेटिक इनका ऑरा है, पर्सनालिटी है, वेरी वेरी करिज्मेटिक पर्सनालिटी, ठीक है। ओके, यहाँ पे है हायरोफेंट, 5 नंबर हायरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, आगे क्या होगा गाइस, ये इंसान आगे कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स बढ़ाएगा। आई बिलीव कि ये पर्सन हो सकता है आपका नंबर, मोबाइल नंबर मांगे, या फिर क्योंकि ये हायरोफेंट है, हो सकता है कि ये आपके किसी न किसी तरीके से आपके पेरेंट्स को ही डायरेक्ट अप्रोच करे। डेफिनेटली ये बहुत रिस्पेक्टफुल है, पायल 1 बहुत केयरफुल है। ये कभी भी बैड इंप्रेशन नहीं पड़ने देगा आप पर कि आपको कि यार ये तो अजीब सा है, ये तो मेरे पीछे पड़ गया है, यहाँ पर पता नहीं इसकी इंटेंशंस क्या है। ये कभी आपको ऐसे फील नहीं होने देगा। इसने आपको देखा, इसने आपको पसंद कर लिया, आप इससे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकते। मैंने बता रही हूँ कि दे आर रियली रियली हैंडसम बॉय, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाओगे इसकी पर्सनैलिटी से, और इसकी पर्सनैलिटी में इसके लुक का बहुत बड़ा हाथ है। ये पर्सन वाकई में रियली गुड लुकिंग है, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनकी टॉकिंग स्टाइल, इतना आप इम्प्रेस हो जाओगे ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। सो गाइज, अगर आप अपना नंबर देते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो ये पर्सन ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पेरेंट्स को कैसे अप्रोच करना है ये उनका काम है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी ना किसी तरह से आपके पेरेंट्स को हो सकता है जानते भी हों, या फिर वहीं पर कोई जान पहचान हो जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपके फादर उस समय आपके साथ हों, या आपका कोई भाई उस समय आपके साथ हो, तो ये उसके साथ कोई बात ऐसी करे, यहाँ पर उसको दोस्त बना ले आपके भाई को वटेवर, लेकिन कुछ ना कुछ ये करेगा ऐसी एफ़र्ट के जिसकी वजह से आप इससे दोबारा से कांटेक्ट में आ सको। ये आपको लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकता, ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप चली जाओ और दोबारा इसको कभी ना मिलो, ये सब चीज़ें ये अफोर्ड जो है ना नहीं कर सकता, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स को अप्रोच करेंगे। लेट्स सी आगे क्या करते हैं ये यहाँ पर क्या मैं बताऊँ यार, ये क्या चीज़ है, डेथ एंड रीबर्थ। कि पेरेंट्स को ये कैसे कन्विंस करेगा भैया। 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। गाइस ये एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट होंगे उस समय, ठीक है। फाइनेंशियली मैंने पहले आपको बताया कि वो पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर वो करियर के इनिशियल स्टेज में होंगे,
हो सकता है कि ये सीन हो, बट फ्यूचर इनका इतना सिक्योर है। मैं ऐसे कहना इसको एक्सप्लेन करूँगी कि जो वो डिग्री कर रहे होंगे वो इतना उसका फ्यूचर में स्कोप है कि हद कोई नहीं। यहाँ पर ये हो सकता है कि वो कोई कंपेटिटिव एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, कोई ऐसा एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर कर लिया हो, यहाँ पर कर रहे हो कि वो उसमें मतलब पास हो जाएं और फिर वो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब इनकी लग जाए। तो लिटरली यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी 100% है। इस पर्सन का फ्यूचर 100% सिक्योर है, इवन इफ़ दे आर स्टडिंग, लेकिन स्टिल उनको देख के, उनकी ग्रेड्स देख के, उनकी प्रोग्रेस देख के ये आपके पेरेंट्स अंदाज़ा लगा लेंगे कि यार ये बच्चा वाकई में कमाल करेगा, कमाल धमाल करेगा आगे जाके, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये कन्विंस ये ऐसे करेगा पेरेंट्स को इसी तरह से, एक तो अपना करियर दिखा कर, क्योंकि दे आर हैविंग वेरी वेरी ब्राइट करियर। दूसरी चीज़ सेवन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, कि मैं आपकी बेटी को कभी धोखा नहीं दूंगा, ये कन्विंस ये पर्सन करेगा आपके बाबा को, आपकी मामा को, जो भी हैं आपके डैड मॉम डैड, ये इसने कैसे कंफर्म करवाना या कैसे ये उनको विश्वास दिलाना, ये उनका काम है। ये मतलब इनको कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा है। आई थिंक सो लिटरली आपको पटाने के बजाय मैं आई जस्ट वांट टू टॉक इन नॉन ट्रेडिशनल लैंग्वेज कि क्या कहते हैं, आपको पटाने के बजाय लिटरली आपके पेरेंट्स को पटा रहे हैं ये सिंपल वर्ड्स में उनको इम्प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने ही हाँ ना करनी है। और आई थिंक सो ये आपसे ज़्यादा इस बारे में बात करना भी नहीं चाहते, ताकि आप कहीं उनको गलत लड़का ना समझ लो। बड़ा केयरफुल है भाई, मैं क्या बताऊँ इसको क्या बड़ा ही केयरफुल है, वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट। सो आई डोंट थिंक सो कि आपके पेरेंट्स जो है ऐसे इम्प्रेस हुए बिना रह पाएंगे, और दे विल लिटरली से कि इससे अच्छा तो हमें दामाद जी नहीं मिल सकता ठीक है। बट नेक्स्ट आई बिलीव ये दे विल कन्विंस योर पेरेंट्स, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी शादी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैच्योरिटी लेवल है, बड़ा मैच्योर है आपके पेरेंट्स की नज़र में, बड़ा मैच्योर है, स्टूडियस है, पढ़ने वाला है, डिग्री होल्डर है, जॉब अच्छी करता है, लिटरली बड़ी गुड बुक्स में होगा आपके पेरेंट्स के। और आपके पेरेंट्स ऐसे समझते हैं इसको कि ये घर बनाने वाला इंसान है, ठीक है। और आई थिंक सो दे लिटरली पुटिंग ऑल देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना इस बात पर, बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा स्मार्ट। लड़के सारा समय वेस्ट कर देते हैं लड़की पटाने पे, ये बेसिकली हाई लेवल पर काम कर रहा है हाई लेवल पर काम कर रहे हैं, ओके। सो डायरेक्टली पेरेंट्स की ओर लुमिनोसिटी, आई थिंक सो उनके इंटेंशंस भी क्लियर हैं। और ऑब्वियसली पेरेंट्स की नज़र से कौन बच सकता है भाई। अगर पेरेंट्स ने जब अपनी डिटेक्टिव पावर्स यूज़ करते हैं ना पेरेंट्स, तो फिर बड़े बड़े जो है ना उनकी असलियत, उनकी हकीकत जो है ना सच्चाई सामने आ जाती है। एंड आई एम सीइंग कि इसकी कोई रॉन्ग इंटेंशंस नहीं होंगे आपकी, और वरना आपके पेरेंट्स डिटेक्ट कर लेते, एंड आपके पेरेंट्स इसको 100% ग्रीन सिग्नल देंगे बाउंड्रीज़, देखो हेल्दी बाउंड्रीज़ मेंटेन करने वाला है। मैंने जैसे बोला आपको कि ये आपकी और आँख में उठाकर गलत इंटेंशन से कभी नहीं देखेगा शादी से पहले, ठीक है। आपके साथ हेल्दी बाउंड्रीज़ मेंटेन करेगा, ये आपके लिए भी एक ग्रीन फ्लैग होगा। कभी कोई आपके साथ उल्टी सीधी बात नहीं की इसने, कभी कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिया जो इनअप्रोप्रिएट हो, कभी कोई मतलब ये रेड फ्लैग नहीं होगा बिल्कुल भी। हमेशा आपकी सीमा का, आपके मर्यादा का इसने ख्याल रखा होगा। इवन शादी के बाद भी आई एम सीइंग दिस पर्सन इज़ वेरी केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरिंग। आई एम वर्गो वाइब है या वेरी परफेक्शनिस्ट टाइप, ये ऐसा हो, ये वैसा हो, ये वैसा ना हो, सो इनकी जो होगी ना ड्रेसिंग स्टाइल, वो भी बड़ा ही, आप देखना, इट वुड बी सो डिफरेंट और क्लीन
क्लीन वाइब है इसकी, ठीक है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, दिस इज़ अ क्लीन वाइब, ठीक है। एंड आई एम थिंकिंग कि चाहे आपके कपड़े ना भी किसी ब्रांड के हों, किसी बहुत महंगे, बट इट शुड बी वेल आयरन्ड, धुले हुए, साफ़, और बहुत ही क्लीन वाइब इसकी है, ठीक है। तो इस तरह की इस पर्सन की पर्सनालिटी है, इस तरह की इसकी लुक होगी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का दूसरी दफ़ा कार्ड आया है, एक दफ़ा ये, तो ना सिर्फ ये मेंटली मैच्योर है बल्कि ये स्पिरिचुअल भी मैच्योर है। आई बिलीव थोड़ी ओल्ड सोल है ये भैया, दिस इज़ एन ओल्ड सोल। या डेटिंग फिर जा कर के आपका डेटिंग गिरा स्टार्ट होगा जब इनके पेरेंट्स जो है कन्विंस हो जाएंगे, आपके भी और इनके भी। लिटरली यहाँ पे क्रिएटिविटी है, दे विल क्रिएट अ वेरी वेरी सक्सेसफुल मैरिज। पाइल नंबर 2, यू आर वेरी लकी टू हैव दिस पर्सन इन टू योर लाइफ, क्योंकि ऐसे लोग ना सिर्फ शादी से पहले मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी चीज़ की, बल्कि शादी के बाद भी दे नो कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स जो कि उनके ज़िम्मे हैं, वट एवर, ठीक है। तो बड़े सक्सेसफुल होते हैं। आई थिंक सो एज अ हस्बैंड, अगर आप हस्बैंड के लिए देख रही हो फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर ये रिस्पॉन्सिबल है, अगर ये लविंग है, अगर ये केयरिंग है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर पर्सनस लव स्टोरी। आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। और आई थिंक सो जो ईजीनेस क्या सब कह सकते हैं इस शादी में आई है, वो यही वजह है कि इन्होंने डायरेक्ट आपके पेरेंट्स को अप्रोच किया। अदरवाइज़ आपको पता ही है फिर क्या कुछ होता है, पेरेंट्स नहीं मानते हैं, फिर हज़ार रिश्ते और होते हैं, एंड दिस एंड दैट। ओके गाइस, सो कुछ चार्म्स हम देख लें, फिर हम रीडिंग को एंड करेंगे। ओके गाइस, ये जिम फ्रीक हो सकता है, 777 इज़ लक, फैमिली इश्यूज़, प्लीज़ कम बैक, 11 इज़ द मास्टर नंबर जो कि यूनियन, डिवाइन यूनियन को इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एरोप्लेन, जैसे मैंने बोला ट्रैवल इन्वॉल्व है, ठीक है। सो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना इमोशनल है, मोहब्बत में दिल इसका टूट जाता है लेकिन है ये डायमंड, यू विल फील कि आई गॉट अ डायमंड, ठीक है। स्ट्रेस बहुत लेते हैं हर चीज़ की, ये तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है इनके फेस पे डिंपल हो सकता है, या मे बी आपके डिंपल पड़ता है। म्यूज़िक से इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, म्यूज़िक लवर है, यहाँ पे ये कोई म्यूज़िशियन भी हो सकते हैं। सैजिटेरियस या सैजिटेरियस जो भी आप बोलते हो। ड्रीम गर्ल, देखो फ्लावर फर्स्ट साइट है मैंने बोला, तो ड्रीम गर्ल की वाइब तो आएगी ही आएगी, नो मैटर व्हाट, ठीक है। हाँ, आप हो इसके ड्रीम गर्ल, और ये ब्लंटली सबको बताते ये बात कि शी इज़ माई ड्रीम गर्ल। डिवाइन यूनियन 2 नंबर, आपकी रेटिंग में ओवरऑल जो डोमिनेट किया है नंबर वो है सेकंड नंबर, 2 नंबर, ठीक है। ये नंबर होता है फेमिनिनिटी का, ये नंबर होता है डिवाइन यूनियन का, ठीक है। जब आप अपने राइट पार्टनर से राइट टाइम पर, डिवाइन टाइम पर मिल जाते हो, और इस नंबर में लिटरली एक जादू है, ठीक है, स्पेशली लव कपल्स के लिए, रीडिंग्स के लिए। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट ग्रुप 1, होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हे लव्स एंड हेलो एंड वेलकम टू पाइल 2। आपने सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग माय लव, लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती है।
ओके, क्या एनर्जीज आपके लिए हैं? व्हाट आर द एनर्जीज फॉर यू? पाइल नंबर 2। सो गाइस, सबसे पहले मैं इस रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी निकालती हूँ इस लव स्टोरी की। उसके बाद हम पहले स्टेप पर चलेंगे कि फ़र्स्ट मीटिंग ऑफ दिस वेरी लव कनेक्शन। ठीक है, सो ओवरऑल क्या है इस लव स्टोरी की वाइब? ओके, जजमेंट और जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। राइट। पाइल नंबर 2, इस एनर्जी में जो सबसे डोमिनेंट चीज़ होगी इस लव स्टोरी में ओवरऑल, वो है आपके कार्मास। ठीक है, पाइल 2, आप एक ऐसे इंसान हो, ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे बच्चे हो गॉड के, कि लिटरली आपने बहुत कुछ सहन किया है अपने पास्ट में। आपने बहुत सारे लोगों को फॉरगिव किया है, आपने बहुत सारी अपनी उन चीज़ों को, अपने राइट्स को छोड़ा है लोगों की खातिर, जहाँ पर इस वजह से कि किसी को बुरा ना लग जाए, मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए, या फिर गॉड की खातिर आपने कहा कि भाई ठीक है, अगर गॉड ने ऐसे लिखा था तो मैं खुश हूँ। ठीक है, यू आर सच अ कंटेंटेड चाइल्ड ऑफ गॉड। गॉड के करने पर आप हमेशा ही सेटिस्फाई रहे हो। आपने कभी गॉड के आगे ये नहीं कहा कि ये ऐसा क्यों हुआ, आप मेरे साथ ही ऐसा करते हो, ये इस तरह की बातें आप नहीं करते हो। यू आर सो लविंग किड ऑफ गॉड। ठीक है, इस वजह से गॉड ने आपका जो कार्मा फ्यूचर के लिए बनाया है वो बहुत डिफरेंट बनाया है। ठीक है, आई थिंक सो ये एनर्जी मैं 1-2 दिन पहले जो मैंने रीडिंग की थी उसमें भी निकली थी। तो आई थिंक सो यू आर अगैन, कोई किसी एक के लिए, या कुछ लोग हैं ऐसे जिनके लिए ये मैसेजेस हैं, इसलिए वो दोबारा से सुन रही है ये रीडिंग, इसलिए दोबारा से एनर्जी निकल के आई है। और मैं बहुत, मुझे खुशी हुई इस चीज़ को लेकर के। लिटरली गॉड आपसे खुश है। इससे बड़ी और आपके लिए गुड न्यूज़ क्या हो सकती है कि गॉड ही आपसे खुश है। जिसके साथ गॉड खुश है ना, पूरा ब्रह्मांड उसके लिए यकीन माने आप, विश्वास करें, पूरा ब्रह्मांड जो है ना, पूरी यूनिवर्स जो है उसके अंडर होती है, उसके पैर के तले होती है। ठीक है, गॉड कर देते हैं। ठीक है, सो ये मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी है ऐसी। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, गॉड आपको इसके बदले में कह लो या इसके इनाम में, प्राइस में क्या देंगे? दैट इज़ योर ड्रीम हाउस, ड्रीम इन लॉज, ड्रीम हस्बैंड, ड्रीम फ्यूचर किड्स। पूरी की पूरी आपकी जो फैमिली लाइफ है ना, गॉड सेट कर देंगे। और ये लव स्टोरी की भी यही वाइब है। ये लव स्टोरी मतलब इसमें जो आपको पर्सन अभी मिलेगा, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगी, वो भी आपके लिए आप समझो एक ब्लेसिंग है, आप समझो आपके लिए गिफ्ट है गॉड का, या प्राइज़ इज़ अ बेटर वर्ड, क्योंकि यू हैव वन दिस पर्सन, आपने इसको जीता है अपने कार्माज से। ठीक है, सो यस, दिस इज़ वेरी गुड एनर्जी। ठीक है, ये आपका प्राइज़ है। लेट्स सी क्या आप लोग मिलोगे कैसे। ओके, फर्स्ट मीटिंग, भाई लव स्टोरी स्टार्ट होती है पहली मुलाकात से ऑफ कोर्स। सो पहली मुलाकात आप दोनों की जो है वो किधर होगी, कहाँ होगी, हम ये देखने वाले हैं। फर्स्ट मीटिंग इज़ 7 ऑफ कप्स। ओके, टावर लिटरली बड़ी फोर्सफुली अनफोल्ड हुआ है, टावर कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में, पहली मुलाकात, मून, 10 ऑफ वांड्स। ओके गाइस, आपकी पहली मुलाकात, ठीक है, आपका जो उस समय माइंड सेट होगा, यहाँ पर आपका जो इमोशनल
जहाँ फिर क्या उसे कहते हैं माइंड का जो सिचुएशन होगी, इमोशनल सिचुएशन होगी, वो काफ़ी थकी हुई होगी। आप लोगों को डील कर कर के थके हुए होंगे, ठीक है। और आपने सब कुछ गॉड पर, भगवान पर छोड़ दिया होगा कि अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने किसी को अपनी एनर्जी नहीं देनी, मैंने किसी से फ़जूल बात नहीं करनी। आई एम ऑन माई वे। मैं अब किसी को भी अपना मतलब लिटरली यू वुड बी होली सोली डिपेंडेंट ऑन गॉड। फिर वो समय होगा बेसिकली जब आपके पर्सन से मीटिंग होगी पहली, और किस जगह पर होगी वो जगह जो है मैं ऐसे देख पा रही हूँ क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स है, ठीक है। सो ये एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत क्राउड होगा, ठीक है, क्राउडेड प्लेस है ये। एंड ये किसी की शादी हो सकती है, ठीक है, ये किसी की कोई सेरेमनी हो सकती है, किसी भी प्रकार की, मतलब कुछ भी, मे बी ग्रेजुएशन सेरेमनी, मे बी किसी का रोका है, किसी की एंगेजमेंट है, या फिर रैंडम ही कोई मेला लगा हुआ है, किसी फेस्टिवल पे आप गए हो, या फिर क्या कह सकते हो, और लिटरली कोई होली है, कोई ईद है, क्रिसमस है, यू नो एनीथिंग रिलेटेड टू, जहाँ पे बहुत सब बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सबने पहने हुए होते हैं, वो इवेंट्स होती है ना, वो लिव। तो ये वो इवेंट है जहाँ ये पर्सन आपको मिलेगा, ठीक है। आई थिंक सो कि ये वो समय होगा कि जब आपका फोकस अपना पूरा अपने करियर पर होगा, क्योंकि मैं 10 ऑफ वांड्स के साथ देख रही हूँ कि आपका पूरा फोकस आपके करियर पर है। आप किसी को भी, जिसे कहते हैं ना, घास ना डालना, यहाँ पर लिटरली जब आप कहते हो कि आप तो सब जाएं जहाँ मर्ज़ी तेल लेने, लिटरली मैं और मेरा करियर हम सेपरेट हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आई एम डन डीलिंग विद एवरीबडी। यू सी दिस मून एनर्जी, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स आपको पास्ट में मिली है, एंड आई एम वेरी सैड टू नो दैट। बट द थिंग इज़ कि डिसअपॉइंटमेंट्स आपको क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई थी, तो दैट इज़ फाइन, ठीक है, दैट इज़ व्हाट फाइन। सो पाइल नंबर 2 मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको वहाँ पर देखेगा, ठीक है, और वहाँ पर आकर के ये मारेगा आपको प्रपोज ठीक है, ये आपका प्रपोज करेंगे वहाँ पर, और यहाँ फिर आपका नंबर ये ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और ये ट्रेस कर भी लेंगे। यहाँ पर आपका रिएक्शन है एब्सोल्युटली नॉन इंटरेस्टेड। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में देख सकते हो आप, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर लव प्रपोजल, क्योंकि आपको यहाँ तो इनसिक्योर हो ड्यू टू पास्ट हार्डशिप्स, यहाँ पर मे बी जो रिश्ते रिजेक्ट हुए हैं इस वजह से, या फिर आप वैसे ही आपको लगे कि ये डिस्ट्रैक्शन है, ये मुझे मेरे गोल से हटाना चाह रहा है, ठीक है, इस तरह की भी कोई वाइब हो सकती है। बट पाइल नंबर 2 आई बिलीव कि ये पर्सन सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टावर एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आप उनको गुस्से से भी या डांट कर भी कहो कि तुम मेरा पीछा मत करो या वट एवर, बट द थिंग इज़ ये पर्सन गिव अप नहीं करेगा, ठीक है, दे विल नेवर गिव अप ऑन यू, और ये इंसान आपको कहीं ना किसी तरह से ट्रेस कर ही लेगा। इस पर्सन के पास बहुत सारा 7 ऑफ कप्स है ना, यहाँ पर बहुत सारा इसका दोस्त वगैरह हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि इसके बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, या वट एवर द थिंग इज़, वट एवर द केसेस, ये उनके थ्रू भी आपको ट्रेस करवा सकते हैं, ठीक है। और आप लिटरली आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इनमें बिल्कुल भी अनटिल द लास्ट टाइम। लेट्स सी हाउ वुड दे कन्विंस यू। कैसे कन्विंस तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिल्कुल ही आपकी एनर्जी नहीं आ रही है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, 8 ऑफ वांड्स रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ठीक है। देखो अब होगा ही क्या कि ये समझ जाएगा आपकी तबीयत को ये समझ जाएंगे आपकी तबीयत को, आपकी नेचर को, आप किस तरह के हो और आप चाहते क्या हो, ठीक है। उनको समझ आ जाएगी कि रीज़न कोई भी नहीं है, रीज़न सिर्फ करियर की है, या फिर में भी हार्ट ब्रेक पास्ट में ये कोई रीज़न है, ये कोई इतने यू नो उनके लिए इतना कोई है नहीं मसला, ठीक है। दे विल डील विद इट। एंड द थिंग इज़ कि पाइल नंबर 2 ये पर्सन अब आपको कैसे कन्विंस करेंगे, ये आपको देंगे समय सोचने के लिए। ये आपको ऐसे बोलेंगे कि देखो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा,
ठीक है, तुमने जिस तरह से करना है तुम उस तरह से करो, whatever you want वो करो तुम। मुझे ये नहीं है कि तुम मेरे से ही शादी मतलब मेरे से करो, बट द थिंग इज़ अभी करो या बगैर मुझे देखे करो। तो मुझे जो जिस तरह से मेरा टेस्ट लेना चाहती हो तुम लो, ठीक है, जिस तरह से whatever you want to do। तुम्हें ये लगता है मैं तुम्हें धोखेबाज हूँ तो तुम मुझे देखो, मुझे जांचो, मुझे डीप नो मी यू नो। बेशक मेरे पेरेंट्स से तो मिल सकती हो, आई थिंक सो आपको अपने पेरेंट्स से भी इंट्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। और क्योंकि आपको जल्दी नहीं डाल रहा, ये आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देगा, जितने साल आप सोचना चाहते हो ये आपको देगा, और उस समय ये पूरा लॉयल रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लंबे समय तक अगर कोई आपके साथ लॉयल है, ठीक है, तो वर्ल्ड एनर्जी के साथ डेफिनेटली ये इंसान वर्थ टेकिंग मतलब स्टेप है, मतलब आप इसके लिए फिर स्टेप लेना चाहोगे, क्योंकि ये देखो ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। और ये भी हो सकता है कि पर्सन अब्रॉड से आया हो या फिर ये बहुत दूर रहता हो और कोई मिलने का भी तरीका ना हो आप दोनों का। और दूसरा ये भी कि आप इनको भाव भी नहीं दे रहे हो, फिर भी अगर आपके साथ लॉयल है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी स्टिल, तो आप कहोगे कि नहीं दिस इज़ अ ग्रीन फ्लैग। ये आपको अपनी ना कंसिस्टेंसी से करेगा इम्प्रेस, और लॉयल्टी से। दो चीज़ें, कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी, और हाँ तीसरी चीज़ है पेशेंस। क्योंकि आप आजकल का ज़माना ये, आप आज किसी को ना करो कल वो दूसरा पार्टनर लेके आ जाता है और फिर आके मतलब जान के आपको जलाया जाता है ना। को दे ट्राई टू मेक यू जेलस, चाहे आप हों या ना हो, चाहे आप अंदर जैसे शुक्र ही कर रहे हो कि यार इस टाइप का था तो डेफ शुक्र ही हुआ मैंने इसको नहीं ओके किया। तो ये मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन की एनर्जी कि कभी आपको जेलसी करवाएंगे, दे विल एब्सोल्युटली मेक यू श्योर कि आप सही हाथों में जाओगे शादी के बाद। इस तरह से ये पर्सन आपको कन्विंस करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं व्हील, आगे क्या होगा। व्हील है, 8 ऑफ कप्स है, एम्परर, डेविल एंड 4 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना एक हाई लेवल पे सोचते हैं जाकर, ठीक है। ये बहुत ही, कुछ लोग होते हैं ना बहुत क्लासी लोग होते हैं, उनकी एक क्लास होती है, उनको ज़रूरत नहीं है इधर उधर मुंह मारने की या फिर चीप हरकतें करने की, ठीक है। ये रिच है डेविल एनर्जी के साथ, रियली रिच कैप्रिकॉर्न वाइब है, मटीरियली एब्सोल्युटली फाइन। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि हो सकता है ये कोई बिजनेसमैन हो या फ्यूचर का बिजनेसमैन हो, या इसके जो डैड है वो कोई बिजनेसमैन हो बहुत बड़े, ठीक है, ये भी हो सकता है। सो पाइल नंबर 2 में से देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको कन्विंस कर लेंगे अपनी कंसिस्टेंसी से, जैसे मैंने बोला, और फिर ये अप्रोच करेंगे आपके पेरेंट्स को, बल्कि आप खुद ही अपने पेरेंट्स को बोलोगे। और जहाँ तक आपके पेरेंट्स का रिएक्शन है ना, ऑब्वियसली हर कोई पेरेंट पहले थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है कि यार ये कैसे इंसान को उसने पसंद कर लिया, हम खुद देखेंगे। तो आपके पेरेंट्स लोग खुद आ करके देखेंगे, बिकॉज आई कैन सी दी एम्परर एनर्जी यहाँ पर आपके फादर की, यहाँ पर उनके फादर की एनर्जी है। तो दोनों जो फैमिलीज़ हैं वो मिलेंगी एक दूसरे से और एक दूसरे को आई थिंक सो पसंद करेंगे। येस, दिस इज़ व्हाट आई सी, 8 ऑफ कप्स। आई थिंक सो ये हो सकता है इसकी फैमिली अब्रॉड में रहती हो, क्योंकि दूसरी दफ़ा ये बाहर जाने का कार्ड है, बाहर की कंट्री का। या ये हो सकता है कि ये पर्सन अब्रॉड में सेटल्ड हो और आपके पेरेंट्स को ये बताया जाए कि हम जो है दुल्हन को अब्रॉड ले जाएंगे अपने साथ, ठीक है, ये वाइब है। सो आई थिंक सो आपका यहाँ पे वेल सेटल्ड लाइफ है और आपके पेरेंट्स यहाँ पर मान जाएंगे। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये डबल एनर्जी है, डेफिनेटली दिस पर्सन विल बी ऑब्सेस्ड विद यू। ये ऑब्सेस्ड होगा,
ये आपसे दीवानावार प्यार करता होगा। ये भी एक रीज़न है कि आप इसको ना नहीं बोलोगे, बल्कि आप ख़ुद ही अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि मैंने इसको बहुत बहुत टेस्ट किया हुआ है, ये डिसलॉयल नहीं है। और आपने किया होगा टेस्ट, ये हर टेस्ट पे पूरा उतरा। चाहे कोई फेक अकाउंट बना के लड़की बन के आपने इससे बात करी हो, या फिर आपने जिस तरह भी इसको टेस्ट किया हो, चाहे इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा के व्हाटएवर, ये 100% प्योर होगा ये पर्सन, 110%। ठीक है। सो पेरेंट्स तो कन्विंस तो करें रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। देखो यहाँ पर पेरेंट्स आई बिलीव इस पे पूरा विश्वास करेंगे। ठीक है। नाउ आई बिलीव ये आपको उनके हाथों में देंगे, लिटरली आपका हाथ उनके हाथ में देंगे, और यहाँ पर रिश्ता पक्का होता मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स का आपका हाथ छोड़ता हुआ मैं नज़र आ रही हूँ। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ मतलब लिटरली यू हैव टू पेरेंट योरसेल्फ फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है। मतलब पेरेंट्स को ये होगा कि अब इसको मैंने मतलब अपनी बच्ची को इसके पति के हाथ में दे दिया है, एंड नाउ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि मैं माइंड सेट बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है वो बात कर रही हूँ। वैसे तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयरिंग है, हमेशा आपके साथ होंगे शादी के बाद भी, बट मैं फॉर्मेलिटीज़ की बात कर रही हूँ। ठीक है। सो यस, हैप्पीली आपकी मॉम आपके डैड यहाँ पर हाँ कर देंगे। फॉरगिवनेस, यस, यहाँ पर मैं आपको आपकी शादी होता देख रही हूँ, जहाँ पर वो अपना घर छोड़े हो। ठीक है। अपने पेरेंट्स का घर छोड़े हो, जो भी कॉर्ड्स थे आपकी फैमिली के साथ, आपके मैके वालों के साथ, आप फॉरगिव कर दोगे। अगर कोई है भी कार्मिक कॉर्ड्स, ठीक है, अगर इन्होंने कुछ गलत किया भी है आपके साथ, यू विल लिटरली फॉरगिव देम। एंड लुमिनोसिटी, आप अपने ब्राइट फ्यूचर की ओर जाता मुझे दिख रहे हो। ठीक है। एंड दिस ब्राइट फ्यूचर इज़ बेसिकली योर अपकमिंग मैरिज। आई बिलीव पाइल नंबर 2 आपका पर्सन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में। ठीक है। कोई इतना कंसिस्टेंट रहता नहीं है जितना ये कंसिस्टेंट रहेगा शादी में, इवन शादी के बाद भी। ठीक है। ये ऐसा इंसान है जो कि कभी आपको थर्ड पार्टी का दुख नहीं देगा। ठीक है। ये कभी भी ये अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता किसी और की ओर, क्योंकि इनको जो चाहिए था मिल गया। नाउ दे आर डन विद दैट वेरी थिंग। ठीक है। सो उनको और कोई पसंद ही नहीं है आपके अलावा, और किसकी तरफ जाएगा? ये कभी भी नहीं जाएगा, ये आप कभी सोचना भी ना। ठीक है। सो यहाँ पर मैं कुछ चार्म्स देखते हैं हम, फिर हम आगे बात करेंगे लव स्टोरी पे। सो यू स्टोल माई हार्ट। देखो आपने इनका दिल तो चुराया, पहली नज़र में ही चुराया था, इसीलिए बंदा या बंदी जो भी आप ही का हो करके रह गया था। ठीक है। पाइसिस एनर्जी है तो यस, ऑब्सेस्ड एनर्जी। आपके बारे में ड्रीमिंग बहुत करते होंगे, सोचते बहुत होंगे, डे ड्रीमिंग एंड ऑल्सो इमेजिनेशंस। आप इसके ख्यालों में, ख्वाबों में हमेशा रहते होंगे। यहाँ पे 9 नंबर है और यहाँ पे 0 नंबर है, सो मे बी 1990 इसका बर्थ ईयर हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे 1999 राइट गाइज, 11 की वाइब है। ठीक है। सो डेफिनेटली दिस इज़ ग्रेट एनर्जी, डिवाइन अलाइनमेंट। ठीक है। मिस यू, दे रियली मिस यू। यहाँ पे अम्ब्रेला की एनर्जी है जो कि प्रोटेक्शन है, वेरी वेरी प्रोटेक्टिव एनर्जी। ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, मैं आपको पहले बता दूँ, एक्सट्रीमली केयरिंग पर्सन। अगेन पाइसिस की वाइब है। तो वाटर साइन पाइसिस, इनका सन मून राइजिंग में काफ़ी हैवी एनर्जी है इसकी। कैंडल लाइट डिनर। ठीक है। तो उनको पसंद है ऐसी रोमांटिक बातें, लविंग, डेट ये करेंगे आपको। ठीक है। लेकिन आपकी परमिशन के बगैर नहीं।
आपकी परमिशन, आपकी कंसेंट, आपकी मर्ज़ी के बगैर ये लिटरली आपको कॉल भी नहीं करेगा। ये इतना कंसिस्टेंट है, अपने वादे का पक्का है। यू आर ओनली माइन। देखा, पोसेसिव वाइब, इन्फिनिटी। देखो, इसकी मोहब्बत का कोई लिमिट नहीं है कि ये इतनी आपसे मोहब्बत करता है, इतनी नहीं करता। नो, अटैचमेंट तो है। ये आपके पिक्चर्स देख देख के आई थिंक सो गुजारा करेंगे। अब हाँ नहीं बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर है। 6 इज़ द नंबर ऑफ समवन के, मतलब जनरॉसिटी का ये नंबर होता है जब आप बहुत ज़्यादा दयालु होते हो, ठीक है। इसके साथ साथ 1996 भी बर्थ ईयर है किसी का, 96 स्टार डेस्टिनी, ठीक है। यहाँ पे ब्लश है तो उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद होगी, या फिर आपका ब्लश करना बहुत पसंद है, ये इनकी वीकनेस है। तो दिस है लव। सो बहुत जल्द कम्युनिकेशन मिल रही है आपको उनकी ओर से। यहाँ पर बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज चेंज, बिग ड्रास्टिक चेंज इन योर अपकमिंग लाइफ, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ भी, मतलब जैसे वेट मैंने बोला, ये इंसान आपका बहुत वेट करेगा लाइफ में, तो ये चीज़ तो है, ठीक है। बट द थिंग इज़ दे विल नेवर मूव ऑन फ्रॉम यू, मेंटली भी या इवन रिलेशनशिप में भी ये कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएगा आपसे, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतना वो है ही नहीं कि आपको कभी छोड़ के दे या ये इमेजिन कर सके कि आपके बगैर ये रह सकता है। ओके, so that's it for today, group number 2. Hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye.